नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोएम जिसका टाइटल है नो मैन आर फॉरेन। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। इसके पोइट हैं जेम्स किरकुप। जेम्स किरकुप इंग्लिश पोइट थे, ट्रांसलेटर थे, अनुवादक, एक भाषा से दूसरे भाषा में ट्रांसलेशन करने वाला, और ट्रैवल राइटर थे, यात्रा वृत्तांत लिखने वाला, यात्रा करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य करने वाला। पोएम को पढ़ने से पहले पोएट कुछ बात पूछता है। वी हैव मैनी वेज ऑफ थिंकिंग। हमारे पास बहुत से तरीके हैं सोचने के। ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों के बारे में। एज डिफरेंट, कि वो हमसे अलग हैं। अस, हमसे। एज देम, उनकी तुलना में। मतलब हम कई तरीके से सोचते हैं कि जो अन्य लोग हैं वो हमसे डिफरेंट हैं, ऐसा हम सोचते हैं। दे मे बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री। वे लोग जिनके बारे में हम अलग सोचते हैं वे अलग देश के हो सकते हैं। और स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, और वो एक अलग भाषा बोल सकते हैं। इन दिस पोएम द पोएट रिमाइंड्स अस। इस कविता में पोएट जो है हमें याद दिलाता है ऑफ द मैनी वेज, बहुत से प्रकार की, तरीकों की। इन विच, जिसमें वी आर ऑल द सेम, जिसके अंदर हम क्या है, बिल्कुल सेम हैं, एक जैसे हैं। फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, क्योंकि हम सब क्या हैं, ह्यूमन है। ह्यूमन का मतलब क्या होता है, मनुष्य, मानव है, मानव जाति है। तो पोएम में क्या कहता है पोएट, देखते हैं। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं होता और कोई भी देश विदेश नहीं होता। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, हर प्रकार की पोशाक के नीचे, हर प्रकार के वस्त्रों के नीचे, ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, एक ही शरीर सांस लेता है। लाइक आवर्स, हमारी तरह। मतलब जिसको हम विदेशी कहते हैं उन लोगों की जो पोशाक है उसके नीचे भी वही शरीर है जो हमारा है, उसी के जैसा शरीर है, एक ही तरह से हम सांस लेते हैं। द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, हमारे भाई जिस धरती पर वॉक अपॉन चलते हैं, इज अर्थ लाइक दिस, वह अर्थ भी इसी धरती जैसी है जहाँ पर पोएट रहता है। वहाँ की बात करा कि जिसको हम विदेशी कहते हैं, जिन भाइयों को हम विदेशी कहते हैं, वो भी उसी धरती पर चलते हैं जिस प्रकार की धरती हमारी है। इन विच वी ऑल शैल लाई, वो धरती जिसके अंदर, इन विच, जिसके अंदर, वी शैल लाई, हम लेट जाएंगे। मतलब मृत्यु होने के बाद जिस जमीन के अंदर हम चले जाएंगे वो धरती एक जैसी है। They too aware of sun and air and water, वे भी अवेयर, जानते हैं, सूर्य को, हवा को, पानी को। वही सूर्य जिसको हम देखते हैं, वही हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, वही पानी जिसका हम प्रयोग करते हैं, इस चीज़ को वो भी जानते हैं। मतलब हम सब एक जैसी चीज़ का प्रयोग करते हैं। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, और उनको भी भोजन मिलता है शांति प्रिय ढंग से, फसलों से। जिस प्रकार हम फसलों से शांत होकर भोजन खाते हैं, इसी तरह वो भी भोजन खाते हैं। बाय वाज लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और हमारी तरह हमारे जो भाई हैं जिसको हम विदेशी कहते हैं वो भी युद्ध जैसी लंबी लंबी सर्दी से वो भी क्या हो जाते हैं, भूखे मर जाते हैं। मतलब यदि युद्ध होता है और युद्ध जैसा लंबा समय होता है जो सर्दी के समान होता है, ऐसे समय में वो व्यक्ति भी, वो विदेशी भी जिसको विदेशी कहते हैं, वो भी भूखे मर जाते हैं। मतलब हर जगह हर प्रकार के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार ही होता है, चाहे हम उनको कुछ भी कहें। देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके हाथ हमारे हैं। मतलब उनके शरीर का जो रूप है वो भी हमारे जैसा है। एंड इन देयर लाइन्स, और उनकी लाइन में, यानी कि उनकी हाथों की जो रेखाएं हैं, वी रीड, हम वहाँ पर उनकी रेखाओं में पढ़ सकते हैं। ए लेबर, एक परिश्रम, नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन,
वो परिश्रम, वो कठिन कार्य जो हमारे खुद के कार्य से अलग नहीं होता। मतलब उनके भी वही हाथ हैं जो हमारे हैं, और वो हाथ भी वही मेहनत करते हैं जो हम करते हैं। तो दोनों स्टेंजा के माध्यम से कवि समझाता है कि हम किसी को भी विदेशी कहें, लेकिन उनके जो क्रियाकलाप हैं, उनकी जो पोशाक है, उनका जो रहन सहन है, सब एक जैसा है। हम सिर्फ भाषा या क्षेत्र के आधार पर उनको अलग मानते हैं। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आवर्स दैट वेक। याद रखो उनके पास भी आंखें हैं, लाइक आवर्स हमारी तरह, जो वेक करते हैं, जागती हैं, और स्लीप या वो सो जाती हैं। एंड स्ट्रेंथ, और उनके पास ताकत है, दैट कैन बी वोन, जिसको जीता जा सकता है, बाय लव, मतलब ताकतवर लोगों को भी हम प्यार से जीत सकते हैं। ये भी उन्हीं के साथ होता है और हमारे साथ भी होता है। इन एवरी लैंड, प्रत्येक जमीन के अंदर, इन कॉमन लाइफ इज कॉमन लाइफ, प्रत्येक धरती पर, हर क्षेत्र में कॉमन लाइफ है, एक जैसा ही जीवन है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, दैट, जिसको सभी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकते हैं। तो कवि यहाँ पर क्या समझाना चाहता है कि हर व्यक्ति के पास एक जैसी ताकत है, एक जैसी आंखें हैं, और पृथ्वी पर एक जैसा ही जीवन है, जिसको हर कोई पहचान सकता है, हर कोई समझ सकता है। लेट्स रिमेंबर, फिर पोइट अगले स्टैंजा में कहता है, आओ याद रखें, वेन एवर वी आर टोल्ड, जब कभी हमसे कहा जाता है, टू हेट आवर ब्रदर्स, हमारे भाइयों से नफरत करने के लिए। मतलब यदि हमें जात पात के नाम पर, जमीन के नाम पर, भाषा के नाम पर अपने भाइयों से नफरत करने के लिए कहा जाता है, तो इट इज आवर सेल्व्स, तो हम खुद ही होते हैं, दैट वी शैल डिस्पोजिज, दैट वी शैल डिस्पोजिज, जो हम ही होंगे जिसको डिस्पोजिज किया जाता है, जिसको लूटा जाता है, जिसको बेट्रे किया जाता है, जिसको धोखा दिया जाता है, जिसको कॉन्डम किया जाता है, जिसकी आलोचना की जाती है। मतलब याद रखें कि जब कभी हमें कहा जाए कि हम अपने भाइयों से नफरत करें, तो ये हमारे भाई नहीं होंगे, ये हम खुद ही होंगे जिसको डिस्पोज किया जाता है, जिसको लूटा जाता है, जिसको धोखा दिया जाता है, और जिसकी निंदा की जाती है। यदि हम ऐसा किसी के साथ करते हैं, ये तीन बुराइयां यदि हम किसी के साथ करते हैं, तो ये वो दूसरा नहीं होगा, वो भी हमारे जैसा ही हमारा भाई होता है। इसलिए हमें किसी की बात मानकर हमें दूसरों के साथ ना डिस्पोज करना चाहिए, ना बेट्रे करना चाहिए, ना कॉन्डम करना चाहिए। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, याद रखें हम जो हथियार उठाते हैं एक दूसरे के प्रति, इट इज़ द ह्यूमन अर्थ, तो ये वही मानवीय धरती है, दैट वी डिफाइल, जिसको हम डिफाइल करते हैं, गंदा करते हैं, अपवित्र करते हैं। यदि हम किसी के कहने से एक दूसरे के प्रति हथियार उठा लेते हैं, तो हम उसी मानवीय जमीन पर रहते हैं, उसी मानवीय धरती को डिफाइल करते हैं। डिफाइल करना, अपवित्र बना देना, मतलब जमीन अलग अलग नहीं है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, हमारे जो नर्क हैं आग और धूल के। युद्ध के अंदर क्या होता है, जब हथियार उठाते हैं तो आग और धूल उड़ती है, तो कहता है जो नर्क है आग और धूल रूपी, वो आउटरेज करता है। आउटरेज करना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना, किसको, द इनोसेंस ऑफ एयर, हवा की जो शुद्धता है उसको खत्म कर देते हैं। क्या, हमारे नर्क, आग और धूल रूपी जो नर्क है, वो जो हमारी हवा है, जो बिल्कुल साफ हवा है, शुद्ध हवा है, उसको आउटरेज कर देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। मतलब यदि हम हथियार उठाएंगे एक दूसरे के प्रति, तो हम अपने ही पृथ्वी को डिफाइल करेंगे, अपवित्र करेंगे, गंदा करेंगे, और हमारी ही जो आग और धूल है,
युद्ध के द्वारा छोड़ी गई, उसके द्वारा हमारी ही जो शुद्ध हवा है वो आउटरेज हो जाएगी। आउटरेज होना, नष्ट होना। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर, हवा जो हर जगह विद्यमान है। आवर ओन, वो भी हमारी है। रिमेंबर, याद रखो, नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज। कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश अजनबी नहीं है। तो बड़ी अच्छी पोयम जेम्स क्लिफ्ट के द्वारा लिखी गई, नो मैन आर फॉरेन। थैंक यू।